विशिष्ट शिक्षा अर्थात स्पेशल एजुकेशन। अर्थ एवं परिभाषा। विशिष्ट शिक्षा शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विशिष्ट बालकों के लिए किस प्रकार का शैक्षिक वातावरण बनाया जाए जिससे उन्हें समुचित शिक्षा देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। क्योंकि सामान्य कक्षा के बालकों के साथ सामंजस्य करना कठिन कार्य है, समय समय पर विशेष निरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए विशिष्ट बालकों को सामान्य कक्षा के बाद अतिरिक्त समय देना होता है। अर्थात विशिष्ट शिक्षा से अभिप्राय शिक्षा का एक ऐसा स्वरूप जिसमें समाज से पृथक बालकों को शिक्षित कर समाज की मुख्य धारा में लाने की व्यवस्था हो। विशिष्ट बालकों के लिए उपलब्ध शिक्षा ही विशिष्ट शिक्षा है। स्किनर के अनुसार विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार विशिष्ट शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव की व्याख्या करता है। एलिस क्रो के अनुसार विशिष्ट शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो विशिष्ट बालकों के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है। लॉयम एम डन ने विशेष शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि विशिष्ट शिक्षा के लिए निम्न 4 प्रमुख प्रावधान होने आवश्यक है। विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित शिक्षाविद, विशिष्ट पाठ्य सामग्री, विशिष्ट क्रियाविधि, विशिष्ट अनुदेश सामग्री। सामान्य शिक्षा से विशिष्ट शिक्षा के पूर्ण पृथक्करण को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है, किंतु विशिष्ट शिक्षा के आयोजन पर ही बल दिया गया। विशिष्ट शिक्षा के लिए निम्न परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। सामान्य कक्षा के बालकों के साथ उन्हें शिक्षित करना, समय समय पर विशेषज्ञ निरीक्षण करके बालकों की सहायता करना, सामान्य कक्षा के उपरांत अध्यापकों को अपना समय विशिष्ट बालकों को देना, विशिष्ट बालक अधिक से अधिक समय विशिष्ट प्राध्यापकों के साथ रहे तथा कुछ समय सामान्य छात्रों के साथ रहें, बालकों को पूर्णतः विशेष कक्षा में रहना आदि। अर्थात विविध प्रकार की कक्षा शिक्षा बालकों की अभिरुचि तथा आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए, किंतु यदि बालक सामान्य कक्षा से लाभान्वित हो सकता है तो उसे वहीं रखना चाहिए जिससे उनका अधिक से अधिक विकास हो सके। अपवादी बालकों की विशिष्ट समस्या तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस प्रकार की विशिष्ट कक्षा तथा अध्यापकों की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट शिक्षा कहा जाता है। विशिष्ट शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। विशिष्ट व्यक्तियों की संकल्पना कोई नवीन संकल्पना नहीं रही, बल्कि अपवादी बल सदैव से ही रहे हैं, लेकिन विशिष्ट शिक्षा अपेक्षाकृत नवीन अवधारणा है। वास्तव में विशिष्ट शिक्षा का प्रारंभ यूरोपीय देशों में हुआ, जिसका उपयोग चिकित्सीय तौर पर किया जाता था। इसके पूर्व विशिष्ट बालकों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता था और उनकी तुलना सामान्य बालकों की श्रेणी के साथ की जाती थी, जिस कारण ऐसे बालकों में हीनता का भाव पनपता था। अपवादी बालकों की संपूर्ण सुरक्षा, देखभाल तथा उनको एकांत स्थान में रखना ताकि समाज के क्रूर व्यवहार से सुरक्षित रखा जा सके, पहले प्रतिभा संपन्न बालकों को अपवादी सम्मिलित किया जाता था। फ्रांसीसी चिकित्सक जीन एटोर्ड ने 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में 12 वर्ष के एक बालक को जंगलों में वस्त्रहीन घूमता हुआ पाया। उन्होंने उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। लोगों के अत्यधिक विरोध के बावजूद भी जब वे उस बालक को सामान्य बालक के समान व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं कर सके, किंतु धैर्य तथा क्रमबद्ध शैक्षणिक प्रक्रिया के फलस्वरूप उसके जंगली व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया। इटार्ड का शिष्य एडवर्ड सेंगविन विशिष्ट बालकों के महत्वपूर्ण शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अगली विद्वान मौरिया मॉन्टेसरी ने भी एडवर्ड सेंगविन के कार्यों को आधार बनाया और अपनी एक नई शिक्षा पद्धति विकसित की, बल्कि सामान्य बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा पर बल दिया, जो आज विश्व में मॉन्टेसरी पद्धति के नाम से विख्यात है। विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता। विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता विविध कारणों से हो सकती है, जो निम्नलिखित है। विशिष्ट बालकों को लगातार प्रेरित करते रहने के लिए वातावरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस प्रकार के बालक में प्रेरणा का अभाव होता है। मतलब इस प्रकार के बालकों में प्रेरणा या मोटिवेशन कम होता है। अपवादी बालक सामान्य कक्षा से लाभान्वित नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें सरल पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है। सामान्य पाठ्यक्रम उनके लिए अत्यंत कठिन होता है। सामान्य पाठ्यक्रम उनके लिए बहुत ही जटिल होता है। सामान्य विशिष्ट बालकों की अभिरुचियां सामान्य बालकों से भिन्न होती है, अतः इन रुचियों के विकास के लिए उन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालक जो होते हैं वो सामान्य बालकों से अलग उनकी अभिरुचि होती है, अतः उनके लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। सामान्य बालकों का समायोजन कक्षा में विद्यार्थियों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ तथा किसी भी परिस्थिति में संतोषजनक नहीं हो पाता है, अतः उन्हें विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति में रखने की आवश्यकता है।
विशिष्ट बालकों में अन्य गुणों के विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे मानसिक विकलांगता की क्षतिपूर्ति कुछ समय तक की जा सके। विशिष्ट शिक्षा का आधुनिक दर्शन। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के उद्देश्य साधारण बालकों के समान ही होते हैं। एक अक्षम बालक की सभी आवश्यकताएं सामान्य बालकों के समान ही होती है, अंतर केवल उसकी शारीरिक या मानसिक क्षमता में है। अतः इसके लिए विशेष शिक्षा का आयोजन आवश्यक है। उसके लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। उसकी विशेष आवश्यकताएं, साधारण बालकों के प्रति उनका झुकाव, यही विशिष्ट बालकों की शिक्षा का आधुनिक उपागम है। सामान्य बालकों की अपेक्षा कक्षा के सभी विशिष्ट बालकों को व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। मूक, बधिरों तथा नेत्रहीन बालकों की कक्षा में 6 से 8 बालक तथा मानसिक तौर पर पिछड़े बालकों की कक्षा में 15 से 20 बालक होने चाहिए। कक्षा अगर छोटी हो तो व्यक्तिगत निदर्शन संभव है, जबकि बड़ी कक्षा में इस प्रकार का निदर्शन संभव नहीं है। अतः कोशिश की जाती है कि जहाँ तक संभव हो सके कक्षाओं की संख्या छोटी रहे। विशिष्ट शिक्षा का विषय क्षेत्र। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में प्रखर बुद्धि वाले बालकों से लेकर मानसिक रूप से अक्षम बालकों को रखा जा सकता है। एक समय था कि जब मनोविज्ञान का विकास नहीं हुआ था तो सभी बालकों की सामान्य बालकों की श्रेणी में ही गिनती की जाती थी, अर्थात सभी बालकों को सामान्य मानकर चलते थे। जो बालक सामान्य से बहुत अधिक भिन्न होते थे उनको असामान्य बालक कहा जा सकता था। बुद्धि मापन और सांख्यिकी विकास होने पर उन बालकों की ओर भी ध्यान दिया गया जो सामान्य बालकों से किसी भी प्रकार से थोड़ा भिन्न थे। मनोविज्ञान के सिद्धांत, अनुभवों और प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि अधिकतर छात्र छात्राएं समूह औसत से भिन्न पाए जाते हैं, अर्थात वो भिन्नता प्रकट करते हैं। अगर हम एक समरूप समूह के छात्र छात्राओं के लक्षणों का मापन करते हैं तो उस मापन करने का वितरण सामान्य वक्र के अनुसार होगा। मान लीजिए छात्र छात्राओं की संख्या समरूप समूह में 100 होगी, तो उनमें से अगर 10 विद्यार्थी सामान्य बालक से उपलब्धि की दृष्टि से पीछे है तो लगभग 10 विद्यार्थी उपलब्धि की दृष्टि से उच्च स्तर के होंगे, अर्थात 20 विद्यार्थी को हम विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रख सकते हैं। विशिष्ट बालकों के प्रकार। बौद्धिक रूप से भिन्न, मानसिक रूप से पिछड़ा, प्रतिभावान, शैक्षिक रूप से पिछड़ा, सृजनात्मक, शारीरिक रूप से भिन्न, विकलांगिक, अपंग, चिरकाल से बीमार, दृष्टि क्षतिग्रस्त, श्रवण क्षतिग्रस्त, बहुत विकलांग, मौखिक अभिव्यक्ति के रूप से भिन्न, वाणी क्षतियुक्त, भाषा विकलांग, मनोसामाजिक रूप से भिन्न, संवेगात्मक रूप से अशांत, सामाजिक रूप से कुछ समायोजित, समस्या बालक, अपराधी बालक, शैक्षिक रूप से भिन्न, अधिगम सामर्थ्यता, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ापन, वांछित बालक, सुविधाओं से वंचित। सामान्य एवं विशिष्ट बालक में अंतर। सामान्य, विशिष्ट। शरीर का स्वस्थ होना, मानसिक बीमारी से रहित होना, सकारात्मक दृष्टि से अपना कर चलना, बहुत अधिक महत्वाकांक्षा का ना होना, व्यवहार में स्थिरता का होना, जीवन में व्यवहारिक होना, शारीरिक बनावट में संतुलन का होना। विशिष्ट बालक। शरीर का स्वस्थ न होना, बीमारी से ग्रस्त, मानसिक बीमारी से ग्रस्त, आवश्यकता से अधिक सकारात्मक होना, नकारात्मक सोच का बढ़ना, बहुत अधिक महत्वाकांक्षा का होना, बहुत अपनी समस्याओं को न जानना, व्यवहार में स्थिरता नहीं होती, जीवन में व्यवहारिक न होना, शारीरिक बनावट में संतुलन का ना होना, साथियों से मिल मिलाप में रहना, कक्षा शिक्षण में सही रूप से समझ लेना, परिवार, स्कूल और समाज में अच्छा संयोजन होना, साथियों के साथ मेल मिलाप करने में कठिनाई अनुभव करना, कक्षा शिक्षण को समझने में असमर्थता होना, परिवार, स्कूल और समाज में समायोजन ना हो पाना। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के उद्देश्य। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित है। मानसिक विकास। विशिष्ट बालकों की शिक्षा का उद्देश्य उनका मानसिक विकास करना, अतः शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उन बालकों की बुद्धिमत्ता में वृद्धि कर सके तथा विभिन्न प्रयोगों के द्वारा बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ रह सके और उससे पूर्णतः विकसित हो सके। शारीरिक विकास। शिक्षा का उद्देश्य केवल मानसिक विकास नहीं है अपितु शारीरिक विकास भी है। विशिष्ट बालकों और विशेष तौर पर विकलांग बालकों को शिक्षा देने का उद्देश्य तो यह भी है कि उनका शारीरिक दुर्बलता अथवा विकलांगता की कमी महसूस ना हो। ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि उन्हें यह महसूस ही ना हो कि वह शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, अपितु उनमें इतना आत्म अनुभव हो, इतना आत्म प्रेरणा हो कि उन्हें किसी शारीरिक दुर्बलता का एहसास ही ना हो। व्यावसायिक दक्षता। विशिष्ट बालकों को दो रूपों में बांटा जा गया है, प्रतिभावान, मंद बुद्धि अथवा पिछड़े। इनमें से मंद बुद्धि बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि उनकी व्यावसायिक प्रगति हो सके। मंद बुद्धि बालकों को कम से कम इस प्रकार का व्यवसाय प्रशिक्षण तो दे ही देना चाहिए जिससे वे अपना जीवन यापन भलीभांति कर सकें।
मंदबुद्धि मतलब जो देर से समझते। तो कहने का मतलब यह शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मंदबुद्धि बालकों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसा प्रशिक्षण दी जाए कि वो कम से कम अपना जीवन यापन तो भलीभांति कर सकें। कलात्मक विकास। विशिष्ट या असाधारण बालकों में इतनी कलात्मक प्रतिभा होती है कि यदि शिक्षा के द्वारा उन्हें उचित दिशा में मार्गदर्शन दिया जाए अथवा सही अवसर प्रदान किया जाए तो वे अपने कलात्मक कुशलता का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। इससे उनकी हीन भावना दूर होने के साथ साथ आजीविका के नए स्रोत बनते हैं। फलस्वरूप वे आनंद से जीवन यापन कर सकते हैं। जो विशिष्ट बालक या असामान्य बालक होते हैं उनके अंतर्गत एक ऐसी प्रतिभा और कलात्मकता होती है जो उन्हें सामान्य से भिन्न करती है। अतः उन्हें ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो उनकी कलात्मक शिक्षा अथवा योग्यता का मार्गदर्शन कर सके और उन्हें आजीविका के नए नए साधन प्रदान कर सके। चारित्रिक एवं आध्यात्मिक विकास। सामान्य बालकों की तरह ही विशिष्ट बालकों के लिए भी शिक्षा का उद्देश्य उनका चारित्रिक एवं आध्यात्मिक विकास होना चाहिए ताकि उनकी सही दिशा में विकास हो सके, क्योंकि इनका सीधा संबंध मानसिक विकास से है। विशिष्ट बालकों की कक्षाओं का निरीक्षण। छोटे शहरों में विशिष्ट कक्षा के निरीक्षण का कार्य एक सहायक उप निरीक्षक अथवा प्राथमिक निरीक्षक को देना चाहिए। बड़े नगरों में प्रत्येक संबंधित विद्यालय का एक निरीक्षण होना चाहिए। इस पाठ्यक्रम को तैयार करने, सामान का प्रबंध करना, अध्यापकों की नियुक्ति करना तथा स्थानांतरण आदि का प्रबंध होना चाहिए। अध्यापकों का चयन। अध्यापकों को विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी देना चाहिए। साधारण बालकों को पढ़ाने का अनुभव विशिष्ट बालकों के शिक्षण के लिए बहुत आवश्यक है। प्रशिक्षण प्राप्ति के साथ साथ अध्यापक में विशिष्ट बालकों को निर्देशित करने में रुचि हो। वैयक्तिक निर्देशन। विशिष्ट अथवा असाधारण बालकों के लिए विशिष्ट एवं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आज के समय में शिक्षा की सारी व्यवस्था एवं प्रक्रिया जटिल होती जा रही है। बालकों के लिए वैयक्तिक निर्देशन सही दिशा में प्रकृति हेतु आवश्यक है। निर्देशन देते समय बालक से संबंधित प्रत्येक पहलू पर ध्यान देना चाहिए। उनकी शारीरिक दशा, सीखने की क्षमता, स्कूल रिकॉर्ड, सामाजिक सामंजस्य, रुचि एवं ध्यान। विशिष्ट संसाधनों का प्रयोग। इन विशिष्ट प्रकार के बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षण विधि, विशिष्ट अध्यापक, विशिष्ट सहायक सामग्री, विशिष्ट पाठ्यक्रम तथा विशिष्ट अभ्यास आदि सभी संसाधनों की आवश्यकता होती है। दूसरे अर्थों में हम यह कह सकते हैं कि इनके लिए शिक्षा का विशिष्ट आयोजन होना चाहिए ताकि वे सामान्य बालकों के समान विकास कर सके। यदि प्रतिभावान है तो उसका भी विकास हो सके। गांव के विशिष्ट बालकों हेतु उचित ध्यान। इन बालकों को भी विशिष्ट शिक्षा की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि उन विशिष्ट बालकों को जो शहरों में रहते हैं। माता पिता अपने बच्चों को दूर पढ़ाई के लिए ही भेजते हैं। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित कार्य करें। गांव के बालकों के लिए शहरों में छात्रावास का प्रबंध करना चाहिए। उन्हें विद्यालय ले जाने के लिए बसों का प्रबंधन होना चाहिए। वे प्रतिदिन विद्यार्थी को घर वापस छोड़कर भी आए। राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। विशिष्ट बालकों की विशेषताएं। विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। एक विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा शैक्षणिक उपलब्धियों जैसी सभी धारणाओं में सम्मिलित होता है या उन बालकों पर लागू होता है जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, जिनकी स्मरण शक्ति अधिक हो। एक विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य शिक्षा कक्ष तथा सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों से पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो सकता, क्योंकि उनको विकास की सामर्थ्य अधिक होती है। विशिष्ट बालकों के लक्षण, गुण, स्वरूप सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। विशिष्ट बालक की अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसे स्कूल की कार्यप्रणाली तथा उसके साथ साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। एक विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक आधार पर सामान्य बालक से बिल्कुल अलग हटकर होता है। सामान्य बालकों की अपेक्षा उसका विकास तीव्र गति से होता है।